ट्रिपल एज बैटल के इस एपिसोड में 3 सुपर विलेन आमने सामने होंगे जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। अबोमिनेशन, कल ऑब्सिडियन और जगन्नाथ। कौन सा सुपर विलेन ज़्यादा पावरफुल है जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Come together. शो डाउन करने से पहले हम तीनों के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अबोमिनेशन से। अबोमिनेशन हल्क का पहला सुपर विलेन है। अबोमिनेशन यानी कि एमिन बोनास्की थंडर जनरल रॉस के अंदर कमांडो था। एमिन बोनास्की हल्क जैसे पावर पाने के लिए अपने ऊपर सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करवाता है जिसमें ब्रूस का गामा बम ब्लड होता है। सीरम को इंजेक्ट करवाने के बाद एमिन बोनास्की हल्क जितना बड़ा हो जाता है और उसके पास हल्क जैसे पावर आ जाती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्पीड, जो फाइट के शुरुआत में हल्क को ओवर पावर कर दिया था, जो कि हल्क कार्स और बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जा गिरा था। अबोमिनेशन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, जो कि हल्क से कार के टुकड़े द्वारा कई बार मारने के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ था। यही नहीं, अबोमिनेशन ने अपने फेस पर मिलिट्री फायर को भी सर्वाइव किया है, जिस पर मिसाइल से हमला करने पर वह मिसाइल को पकड़कर अपने फेस में ब्लास्ट कर लेता है, तब भी उसे कुछ नहीं होता है। अबोमिनेशन फास्ट और फुर्तीला भी है, जो रॉकेट को पकड़ सकता है और आसानी से बिल्डिंग में चढ़ सकता है। अबोमिनेशन के बॉडी में बहुत सारे स्पाइक हैं जो उसके हाथ, पैर और पीठ से निकले हुए हैं, जिसे वह हल्क को मारने के लिए वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा अबोमिनेशन इंटेलिजेंस भी है, जो कि पहले आर्मी में रह चुका है, जिसके कारण उसके पास फाइट करने का एक्सपीरियंस भी है और एक स्किल्ड फाइटर भी है। अगर बात करते हैं कल ऑब्सिडियन की, तो कल ऑब्सिडियन थेनोस के चिल्ड्रन में सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, जो इन्फिनिटी स्टोन लाने के लिए एबोनी माँ के साथ न्यूयॉर्क सिटी जाता है, जो हल्क से बड़ा है और स्ट्रेंथ में हल्क जितना पावरफुल है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन के साथ फाइट में दोनों पर भारी पड़ रहा था, जो कार को आसानी से फेंक देता था, और ब्रूस बैनर के साथ फाइट में हल्क बस्टर पर भारी पड़ रहा था, जिसने हल्क बस्टर के आर्म को तोड़ दिया था। कल ऑब्सिडियन ड्यूरेबल भी है, जिसने आयरन मैन और हल्क बस्टर के पंच को झेला है और ब्लैक पैंथर के काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट से सर्वाइव किया है। इतने सारे मार खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। कल ऑब्सिडियन कई सालों से थेनोस की तरफ से फाइट करते आ रहा है, जिसके पास कई लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। कल ऑब्सिडियन चेन और हैमर यूज करने में माहिर है, जिसकी मदद से आयरन मैन को डाउन कर दिया था और वाकांडा बैटल के दौरान कई वाकांडियन सोल्जर को मार दिया था। उसका हैमर एक पंजे जैसा है, जिससे वह अपने अपोनेंट को पकड़ सकता है, जो शील्ड में बदल जाता है और एक तरह से हुक्ड ब्लेड में बदल जाता है, जिससे उसने हल्क बस्टर को तोड़ दिया था। अब बात करते हैं जगन्नाथ की। जगन्नाथ एक म्यूटेंट है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जो पूरे म्यूटेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर पूरे एक्स-मेन मूवी में सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, जो क्लासेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो डेडपूल के बॉडी को 2 टुकड़े में फाड़ दिया था और डेडपूल केबल और डोमिनो पर एक साथ भारी पड़ रहा था। उसने अपने स्ट्रेंथ के दम पर स्कूल बस को क्लासेस के ऊपर फेंक दिया था। यही नहीं, जगन्नाथ का पंच इतना पावरफुल है कि उसने एक पंच में पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जगन्नाथ जितना बड़ा है उतना ही स्ट्रांग उसका स्किन भी है, जिससे उसे सुपर ह्यूमन की ड्यूरेबिलिटी मिलती है और उसे क्लॉसेस के भी पंच से भी कुछ नहीं हुआ था। नाथ का सिर हेलमेट से ढका है, जो उसे दूसरे द्वारा माइंड कंट्रोल से बचाती है, जिससे दूसरे सुपर हीरो जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर इसका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सीधा कहा जाए तो जगन्नाथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है। अबोमिनेशन, कल ऑब्सिडियन और जगन्नाथ तीनों पावरफुल सुपर विलेन है। तो पहला सवाल यह है कि कौन ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। अबोमिनेशन ने हल्क से फाइट किया है, जो फाइट के शुरुआत में हल्क को ओवरपावर कर दिया था। एमसीयू के ऑफिशियल गाइड बुक के अनुसार अबोमिनेशन हल्क के बेस फॉर्म जितना पावरफुल है। तो सवाल यह है कि हल्क का बेस फॉर्म कितना पावरफुल है।
हल्क ने अपने बेस फॉर्म में चित्तौरी लेविथान को डिस्ट्रॉय किया है, फेनरिस वुल्फ के साथ फाइट किया है और अल्ट्रॉन की आर्मी को धूल चटाया है। इसका मतलब कि अबोमिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि एंग्री हल्क ने अबोमिनेशन को हराया है। वहीं कल ऑब्सिडियन ने स्पाइडरमैन और आयरन मैन के साथ एक साथ फाइट किया है और वह दोनों पर भारी पड़ रहा था। कल ऑब्सिडियन ने हल्क बस्टर से फाइट किया है और उसके पुर्जे भी तोड़े हैं। हल्क बस्टर इतना स्ट्रांग है कि उसने हल्क के गुस्से को शांत किया है और हल्क बस्टर को ऐसा बनाया गया था कि हल्क को चोट पहुंचाया जा सके और हल्क के पंच को झेला जा सके, क्योंकि हल्क का पंच इतना पावरफुल है कि एक पंच में चित्तौरी लेविथान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे कल ऑब्सिडियन ने अपने एक पंच से दूर फेंक दिया था और उसके पुर्जे भी तोड़ दिए थे। यानी कि कल ऑब्सिडियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं जगन्नाथ ने क्लॉसेस को ओवरपावर कर दिया था, डेडपूल को अपने स्ट्रेंथ से 2 टुकड़ों में चीर दिया था और उसका पंच इतना पावरफुल था कि व्हीकल के अंदर पंच मारने से पूरा ब्रिज ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तब स्ट्रेंथ में कल ऑब्सिडियन आगे आए, क्योंकि उसने हल्क बस्टर से फाइट किया है। यही नहीं, आयरन मैन और स्पाइडरमैन के साथ एक साथ फाइट किया है और उन्हें डाउन भी किया है। वहीं अबोमिनेशन और जगन्नाथ का स्ट्रेंथ बराबर है। हालांकि जगन्नाथ ने अपने एक पंच से पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अबोमिनेशन ने हल्क के साथ फाइट किया है, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर हम तीनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी दोनों के मुकाबले कम लगती है, क्योंकि कल ऑब्सिडियन 2 बार मारा जा चुका था। पहला ब्रूस बैनर ने हल्क बस्टर की आर्म को उसके हाथ में लगा दिया था, जो फोर्स फील्ड से टकराकर ब्लास्ट हो गया। दूसरा कि एंटमैन ने कल ऑब्सिडियन को कुचलकर अचानक से मार दिया था। वहीं अबोमिनेशन को गन फायर से कुछ नहीं हुआ था और उसने अपने फेस पर मिसाइल को भी सर्वाइव किया है और उसने हल्क के पंच को भी झेला है। अगर बात करते हैं जगन्नाथ की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसे क्लॉसेस के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और गन से भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। जगन्नाथ ने सिर्फ क्लॉसेस जैसे सुपर हीरो से फाइट किया है और अबोमिनेशन ने हल्क से। वहीं कल ऑब्सिडियन ने हल्क बस्टर से फाइट किया है, जिसका पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आयरन मैन के फोर्स ब्लास्ट को सर्वाइव किया है और थॉर के हैमर को भी खाई है, यानी कि कल ऑब्सिडियन भी ड्यूरेबल है। हालांकि वह मारा गया था, तो मेरे ख्याल से ड्यूरेबिलिटी में तीनों बराबर हैं। अगर बात करते हैं स्पीड और एजाइल की, तो इसमें जगन्नाथ पीछे है, क्योंकि कल ऑब्सिडियन स्पाइडरमैन और आयरन मैन के साथ एक साथ फाइट कर सकता है और हल्क बस्टर के मुक्के का जवाब दे सकता है। वहीं अबोमिनेशन हल्क जितना फास्ट है, जो कि बिल्डिंग पर चढ़ सकता है और मिसाइल को पकड़ सकता है। कल ऑब्सिडियन स्ट्रेंथ में आगे है, अबोमिनेशन और जगन्नाथ बराबर है। ड्यूरेबिलिटी में तीनों बराबर है और स्पीड या एजाइल में जगन्नाथ पीछे है। इस आंकड़े को ध्यान में रखें तो इस बैटल का विनर कल ऑब्सिडियन होगा और मेरे ओपिनियन से भी इस बैटल का विनर कल ऑब्सिडियन होगा, क्योंकि कल ऑब्सिडियन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी और सुपरमैन स्पीड होने के साथ साथ एक बेटर फाइटर भी है, जिसके पास कई लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। वह स्पाइडरमैन और आयरन मैन के साथ एक साथ फाइट कर सकता है और उसका हैमर किसी को भी नॉकआउट करने के लिए काफ़ी है, जिससे उसने आयरन मैन को डाउन कर दिया था, विजन को दूर फेंक दिया था, जो कि शील्ड की तरह काम करता है, और चैन में बदलकर आयरन मैन को बहुत दूर फेंक दिया था और उसने अपने एक हिट में ही वार मशीन को डाउन कर दिया था। वहीं सेकंड नंबर में अबोमिनेशन होगा। अबोमिनेशन हल्क के बेस फॉर्म जितना पावरफुल है और जगन्नाथ जितना स्ट्रांग और ड्यूरेबल है और उससे ज़्यादा फास्ट है। वहीं जगन्नाथ स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, लेकिन फास्ट नहीं है। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।